देश के तमाम विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत अशेष शुभकामनाएं। इस दिवस पर हम सभी लोग मिल कर के शिक्षक के दायित्व और कर्तव्य बोध का ज्ञान करते हैं। सभी शिक्षक और विद्यार्थी इस दिवस को आज हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। डाइट परिवार भी आज के दिवस में बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित किया है। ऐसी कार्यक्रमों के अच्छे से संचालन के लिए और क्रियान्वयन के लिए सभी डाइट प्रशिक्षुओं को हृदय की गहराइयों से कोटिशः धन्यवाद। आज के दिवस में हम जानते हैं कि शिक्षक दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में एक तरह से मनाया जाता है। यद्यपि इसका औपचारिक वो नहीं है, लेकिन एक तरह से राष्ट्रीय पर्व के बराबर ही इसको मनाया जाता है। आज के दिवस में हम अपने महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भी मनाते हैं। संस्थान ने बहुत ही व्यापक तरीके से शिक्षक दिवस के मौके पर बहुत सारे कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। विविध तरीके से हर्षोल्लास से कार्यक्रम को मनाया गया है। इस अवसर पर मात्र यही संदेश है कि हम सभी शिक्षक पेशे से जुड़े हुए तमाम लोगों को अपने अपने क्षमता के अनुसार से, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार से मानव हित में, समाज के कल्याणार्थ और बच्चों की भलाई के लिए उनको योग्य नागरिक बनाने के लिए अपने अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को निभाना है। प्रिय साथियों, आज के दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि कक्षाओं में जिस भी प्रकार से हम एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में होते हैं, नैतिक निर्वहन हमारा ये होना चाहिए कि जो भी काम हमको पढ़ाने लिखाने से संबंधित सौंपा गया है उसको ठीक ढंग से कर पाएँ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डाइट परिवार की ओर से एक बार पुनः सबको शुभकामना देता हूं और अग्रिम भविष्य की में आप उन्नत करें, आप सभी आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा बिहार राज्य आगे बढ़े। इसकी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गिने जाते थे और आधे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि इन लोगों की अंग्रेजी को अच्छा माना जाता था। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत से दर्शन पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज और लंदन के विश्वविद्यालयों में जाते थे। मतलब इतने हमारे जो विद्वान थे वो अपने विषय के, फिलॉसफी के, उसको लेने के लिए वो देश विदेशों में जाते थे। दूसरी बात है, चूँकि हम सब लोग शिक्षक हैं, क्योंकि जब आपने यहाँ डीएलएड में एडमिशन ले लिया तो ये हम मान चुके हैं कि आधे शिक्षक बन चुके हैं, 1 साल हो चुकी है। आगे के जो आपको 1 साल है, कर्तव्य बोध के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, एसईपी पर नियमित जाएं, कक्षाओं में नियमित आएँ। Not only for me, he is the best for all student who is taken admission in this diet, because he have many quality. You know that he have the ability how to handle any type of situation. He know very well, and also he may do that. He may also a quality that he how to handle any type of condition in very few matter. I think that if he will be share his time on the stage, how to handle any type of big matter in brief way, he know very well. So thank you, Himanshu sir, and I think that I will be a best teacher like Himanshu sir in field of speaking. Thank you. Next I would like to call Mr. Shubhankar sir, that he has a big personality, so he will tell some line about Radhakrishnan. Thank you. याद कर रहे हैं जिन्हें हम शिक्षकों को एक सम्मान दिया, डॉक्टर राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जितनी भी कहा जाए वो बहुत कम है, क्योंकि वो मद्रास से थे। उन्होंने पहले शिक्षा में मतलब विश्वविद्यालय प्रोफेसर रहे, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, जैसे प्रथम विश्वविद्यालय आयोग हम लोग याद करते हैं तो राधाकृष्णन जी जिसके अध्यक्ष थे, जो उन्होंने हमारे भारत के शिक्षा व्यवस्था के विश्वविद्यालय के
व्यवस्था को उन्होंने बदला बेहतर शिक्षा के लिए। और वो हमारे हमारे राष्ट्रपति के रूप में भी थे। तो कुछ उनके मित्र जो थे शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि सर मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर तुम शिक्षक दिवस ही बनाओ। तो तभी से शिक्षक दिवस की हम लोग मनाते हैं। शिक्षक एक समाज के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अगर माता पिता किसी बच्चे को जन्म देता है तो शिक्षक उसको अच्छा नागरिक और उसका कैरेक्टर चरित्र का निर्माण करता है और जीवन के लिए तैयार करता है। तो हम कभी निराश नहीं हो, हम बेहतर शिक्षक बने और अपने कामों और अपने कर्तव्यों को करें। जैसे हिमांशु सर ने कहा कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का पहला है अपना कर्तव्य। आप अपना कर्तव्य करें और फलों की चिंता मत करें। तो हम ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य करें, अनुशासन में रहें। बातें हो चुकी है, अब थोड़ा सा इससे हट करके हम बात करेंगे कि शिक्षक आदिकाल से लेकर के और मतलब कि वर्तमान समय तक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहा है। और शिक्षक कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ मतलब कि वह अपने छात्रों को दिलाने की कोशिश करता है। अगर आप आदिकाल में चलते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा देकर के और राक्षसों का संहार कराया। क्रेडिट खुद लेने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। अगर आप आते हैं मौर्य काल में तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे किया, सेलेक्ट किया और चंद्रगुप्त में कुछ खास गुणों की पहचान की और वह उन्होंने देखा कि इस बालक में नेतृत्व करने की क्षमता है और इस तरह से उन्होंने नंद वंश का सर्वनाश कराया। तो अगर कोई उच्चस्थ पदाधिकारी है जो हम सभी पर शासन करता है तो उस पदाधिकारी को भी बनाने में कहीं न कहीं शिक्षक की भूमिका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका हमेशा से रही है और वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगी। अब हम सभी शिक्षक अपनी इस भूमिका का निर्वहन किस प्रकार से करें कि समाज में जो आज शिक्षकों की जो छीछा लेकर हो रहा है, जो हमारी स्थिति में जो गिरावट आई है और कोई भी व्यक्ति सम्मान पूर्वक हमको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको हम कैसे सुधार करें? इस चीज का संकल्प हमें डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इस अवसर पर लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन करें वह उस कर्तव्यों का निर्वहन हम ईमानदारी पूर्वक करें। हमें निष्ठा की भावना होनी चाहिए। हम सभी बच्चों के प्रति समानता का दृष्टिकोण रखें। किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच जैसी भावना अगर हम नहीं रखेंगे तो शिक्षक की भूमिका कभी भी कम नहीं हुई है। आगे भी इसी प्रकार हम सभी शिक्षकों की भूमिका बनी रहेगी और शिक्षकों को समाज के द्वारा सम्मान हमेशा मिला है, मिलते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। ऐसे भी है इस क्लास में ये लोग सोचे कि चलो कहीं नहीं हुआ तो चलो शिक्षक वाला है, ट्रेनिंग कर लेंगे, भविष्य में कहीं ना कहीं तो नौकरी लग ही जाएगा, ज़्यादा चांस है। अब फिर गोड़ हाथ मारेंगे तो हो सकता है कहीं निकल जाए। तो हो सकता है इसके चक्कर में जो क्वालिटी आप लोग को यहाँ से मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं या मेरा सिर्फ अटेंडेंस बन जाए और हम मेरा काम हो जाए, चले जाए और हम भर ले, स्पष्टीकरण नहीं कोई। एक रिक्वेस्ट है, जब इसमें आ गए हैं तो हम रोक नहीं रहे आप लोग को जाने के लिए कि दूसरे फील्ड में चाहिए, लेकिन जो क्वालिटी यहाँ से मिल रहा है वो ले लीजिए। क्वालिटी तभी मिलेगा कि किसी के सानिध्य में, किसी के नज़दीक में रहेंगे तब। दूरी बढ़ा करके रहेंगे, मानसिक दूरी हो सकता है और कई तरह की भाषाई दूरी हो सकता है, व्यवहार की दूरियाँ बढ़ सकती है। अगर इसको दूरी को बना कर रखेंगे तो हो सकता है कि जो आपको क्वालिटी जानी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका भी नीड है कि हमको एक अच्छी क्वालिटी डेवलप करना है अपने आप में, और आप उसको डेवलप नहीं करेंगे तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब क्लास में आ जाते हैं, इस कैंपस में आ जाते हैं, तो सारे चीज़ को अनुसरण कीजिए, देखिए कि कौन आपके भविष्य के लिए कौन सा आचरण, कौन सा सर का अच्छा लग रहा है, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। और इस आचरण के चलते किसी को दिक्कत हो रही है, उस आचरण को भी कोशिश करना है कि हम अपनाए नहीं।
और ज़्यादा कहने का वक्त नहीं है, अभी तो हम लोग क्लास है। सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि एक अच्छा शिक्षक बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये थ्योरी का चीज़ नहीं है, पूर्णतः व्यवहारिक चीज़ है। आप अपनी कक्षा में जब जाते हैं, बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चे का क्या नीड है, अगर वैसा नहीं पूरा करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। तो ये कहने की चीज़ नहीं है, जीने की चीज़ है। जब तक आप ठीक से जिएंगे नहीं, तब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। उनको मंजिलें ऊंची मिली है, जिसकी वजह से हम लोग क्या सदियों याद करेगी उनकी ज़िंदगी को। एक सबक है हम लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग एक अच्छे टीचर बनिए, और ये पेशा अल्लाह के नज़रों में बड़ा ऊंचा है, ये सदके जारिया है। आपका पढ़ाया हुआ एक बच्चा अगर पढ़ के और अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है, भाई बहनों को खिलाता पिलाता है, मजबूरी मुसीबतों में उन पैसों को लगाता है और ईमानदारी के साथ अपने पेशे को निभाता है, तो अल्लाह के नज़रों में वो जब तक उसका जेनरेशन अच्छा काम करते रहेगा, सब में उसका कमीशन मिलते रहेगा। तो अल्लाह के नज़रों में भी अच्छा है, समाज में भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा आजकल समाज हमारा विरोधी हो गया है। टीचर सबसे कमज़ोर माना जा रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ न कुछ हम लोगों में कमियां हैं। जैसे कल ही पेज वहाँ पे उल्टा हुआ था, हमारी नज़र पड़ी कि एक टीचर के बारे में था कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, मतलब पाकिस्तान चले जाओ। कल का पेपर का लास्ट पेज जो वहाँ पे लगा था किसी मुस्लिम बच्चा पर, तो ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई उससे हटकर जो हमारी मुल्क के लिए, कौमी एकज़ेहती, तहज़ीब व तमद्दुन के लिए के खिलाफ हो, वैसी कोई बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। और कल कर्नाटका वाला निकला था कि किसी मुस्लिम बच्चे को किसी टीचर ने कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, हो सकता है बच्चे गलत हैं, लेकिन आप सिखाने वाले हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको तोड़ा जाएगा, आपको भटकाया जाएगा कि आप गलत कदम उठाएं, लेकिन टीचर अपना संयम कभी न खोए। और आपने एक भी बार इस बात पे सोचा कि आखिरकार हम आज ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? कोई एक रीज़न हो सकता है। आप सब बोलें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है इसलिए मनाते हैं, लेकिन मैं आपको अगर एक लाइन में समझाऊं तो इसका सही मायने में अगर हम लोग देखा जाए, एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, सही राह पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। उसी मेहनत को हम लोग आज रिस्पेक्ट देते हैं कि आपने हमें इस मेहनत से पढ़ाया। हालांकि एक दिन काफ़ी नहीं है उनकी इस मेहनत को इज्जत देने या रुतबा बढ़ाने के लिए, हमें तो शायद हर दिन ही उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमें इस काबिल बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शायद मैं आज यहाँ हूँ सोचने की 10 साल की सोचने के लिए, तो वो सभी हम उन मुकाम को हासिल कर लेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अभी जैसा हिमांशु सर और रियाज सर और जो है शुभंकर सर, नूरुद्दीन सर, आलम सर और रवि सर ने बताया कि शिक्षक जो है उसका मेन कर्तव्य जो है कि हम हमारा जो कर्तव्य है उसको पालन करें। हमारा जो कर्तव्य है कि आप लोगों को शिक्षा दिया जाए। हम लोग जो है अपने कर्तव्यों का अगर जब पालन करते हैं तो वही सबसे बड़ी जो है धर्म है। और शिक्षक का कर्तव्य यही है कि वह शिक्षा प्रदान करे, वह अपने ससमय क्लासों में उपस्थित हो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी सर लोग हैं, आपके जो सर हैं, वो जो है अपने समय से क्लास में हम लोग पहुँचते हैं। और इतनी व्यस्तता आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ट्रेनिंग में सर लोगों का कितना जो है सुबह से 9 बजे से लेकर 9 बजे क्या हो गया 8 बजे से ही आ जाते हैं सर लोग, और शाम को 7:30 बजे तक हम लोग लगे रहते हैं। उसके अलावा भी जो है यहाँ से जाते जाते 8 बज जाती है, फिर भी किसी के जो है आप देख सकते हैं कि थकान
नहीं चेहरे पर दिखाई देता है, आप लोगों को शरीर से वो थकावट नहीं महसूस होगी, क्योंकि इतना एनर्जी से हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाए। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप भी जो है, जो भी काम है आपका भी पढ़ने का काम है, आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और तैयारी करते रहिए, क्लास में आते रहिए, तो आप निश्चित ही आपकी जो सफलता है, जो उसमें आपका परिश्रम है, वो वास्तव में कारगर साबित होगा। इसके लिए हमको लगातार अथक परिश्रम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमांशु शर्मा, सीनियर लेक्चरर डाइट, आप सभी शिक्षक साथियों को और सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षक होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वाह करें, क्योंकि आज कोई भी देश आगे उसके पीछे वहाँ के शिक्षक हैं। चाहे हम नीदरलैंड की बात करें, चाहे हम जापान की बात करें, चाहे अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो सबका मूलभूत आधार शिक्षा ही है। अगर शिक्षा बेहतर होगी तो हम एक अच्छे कल का निर्माण कर सकते हैं, और किसी भी राष्ट्र की आधारभूत संरचना की कड़ी में शिक्षा शामिल है। अतः मेरा सभी अध्यापक साथियों से आह्वान है कि यदि हम भारत को विश्व गुरु के पटल पर पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर एक बार पुनः संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे। एक सदी अमेरिका की रही, एक सदी इंग्लैंड की रही, तो आने वाली सदी हमारी रहेगी। अगर हम अपने कर्तव्यों का बोध रखेंगे, मैं अच्छे से काम करेंगे, कक्षाओं में जाएंगे। आजकल एक कहावत सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें कहा जाता है कि एक शिक्षक हज़ारों बार कक्षाओं में जाता है, तब कहीं जाकर एक चंद्रयान जो है अपनी कक्षा में स्थापित होता है और चंद्रमा पर उतरता है। तो हमें इस कथन से इस बात का बोध होता है कि हमारा कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है। हमारे कर्तव्य का हमें बोध होना चाहिए, और नित्य बदलती तकनीकियों के साथ प्रत्येक शिक्षक से आह्वान है कि वो अपने आप को अपडेट करें। आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन पर और क्या कहते हैं, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, इसके अलावा जितनी भी शैक्षिक साइट्स हैं, उनका हम सदुपयोग करें पढ़ने लिखने के कामों में और अपने ज्ञानार्जन के लिए। शिक्षक को हमेशा एक जिज्ञासु की भूमिका में रहना होगा, तभी वह अपने प्रशिक्षुओं का, अपने छात्रों का कल्याण कर सकेगा। तो इस अवसर पर मैं पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।